नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आज रविवार 1 अक्टूबर को की गई एक पोस्ट को लेकर बीजेपी नेता ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर एक पोस्ट शेयर की है और इसमें उन्होंने हिंदुत्व पर 4 पेज का लेख भी अटैच किया है, जिसमें 2 पेज हिंदी और 2 पेज इंग्लिश के हैं। पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम, एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के इस पोस्ट को काफी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। वहीं इस पोस्ट को लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। सिरसा ने कहा कि ना तो आपकी माताजी और ना ही आपके पिताजी की तरफ से आपका धर्म हिंदू है। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी को अचानक से हिंदू धर्म की याद आई है। जब जब चुनाव करीब आता है तब राहुल गांधी नए ड्रामे और बयानबाजी करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई बात बन जाए। सिरसा ने आगे राहुल गांधी से पूछा कि 55 सालों बाद राहुल गांधी को सत्यम शिवम सुंदरम की याद क्यों आ रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल आपकी सरकार रही जिसमें आप सब कुछ थे, आपको पहले तो याद नहीं आई। सत्ता हथियाने के लिए लोगों को बांटने का काम करते हैं। कनाडा द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कनाडा पर सवाल उठाया है। उन्होंने पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए पूछा है कि इस मामले में भारत को दोष क्यों दिया जा रहा है। सामना में राउत ने लिखा कि भारतीय एजेंसियों ने निज्जर की हत्या की या नहीं ये अलग बात है, लेकिन देश की रक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई करने का हक भारत जैसे देश को है। अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारता है, इसकी सराहना कनाडा समेत दुनिया के कई देशों ने की। मानव कल्याण के नाम पर अमेरिकी सेना इराक में घुस गई और सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। अफगानिस्तान में फौज घुसाने में अमेरिका और रूस आगे थे। उनके देश को खतरा हुआ तो इन्होंने नेक मानवीय उद्देश्यों का ढिंडोरा पीटते हुए इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया। तो अब हरदीप सिंह निज्जर के प्रकरण में भारत को दोष क्यों देते हो। उन्होंने सामना में आगे लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है। ट्रूडो के पास बहुमत भी नहीं है। ऐसे में जगमीत सिंह की पार्टी के समर्थन से उनकी सरकार खड़ी है और सिखों की ये पार्टी खालिस्तान की गुप्त समर्थक है। उन्होंने लिखा कि भारत में राजनेता चर्च, मंदिर, मस्जिद की राजनीति करते हैं, लेकिन कनाडा में गुरुद्वारे की राजनीति महत्व रखती है। कनाडा में गुरुद्वारों की स्वतंत्र राजनीति है, लेकिन वे अपनी धार्मिक राजनीति भारत की भूमि पर ना लाएं। कनाडा की संसद में एक सांसद को खड़े रहकर मांग करनी चाहिए कि कनाडा में जनसंख्या के आधार पर सिखों का खालिस्तान चाहिए। कनाडा का असली चेहरा तब देखा जा सकेगा। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार द्वारा राज्य की बकाया राशि ना दिए जाने को लेकर 2 और 3 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन जिस ट्रेन के जरिए कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचना था वह कैंसिल हो गई। इसे लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर ये ट्रेन कैंसिल करवाई है। वहीं राज्य में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन से भेजना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि ये आरोप झूठे हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। टीएमसी अमीर पार्टी है, उनके पास चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, उन्हें उनके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजना चाहिए। टीएमसी कार्यकर्ता 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली आकर प्रदर्शन करने के लिए ट्रेन कैंसिल होने के बाद अब बस से 1500 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि 4000 से अधिक लोग बसों के जरिए दिल्ली आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को कोलकाता से टीएमसी के वॉलंटियर्स को लेकर लगभग 25 बसें रवाना हुईं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनरेगा और अन्य योजनाओं के लिए फंड रोकने के खिलाफ भी प्रदर्शन करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर टीएमसी सांसद और राज्य के मंत्री दिल्ली के राजघाट पर शांतिपूर्ण धरना देंगे। उसके बाद अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की शांतिपूर्ण रैली आयोजित होगी। भारतीय उच्चायुक्त को ब्रिटेन के गुरुद्वारे में जाने से रोकने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ भारत ने इस घटना को अपमानजनक बताया है, तो वहीं अब ब्रिटेन के गलास्को गुरुद्वारे ने भी इसकी निंदा की है।
गुरुद्वारे की सिख सभा की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया है कि 29 सितंबर को ग्लासगो गुरुद्वारे में भारतीय उच्चायुक्त स्कॉटिश संसद की निजी यात्रा पर थे। ग्लासगो के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी यात्रा को बाधित करने की कोशिश की और भारतीय दूत के चले जाने के बाद भी वह लोग डली को परेशान करते रहे। बयान में आगे कहा गया है कि ग्लासगो गुरुद्वारा सिख पूजा स्थल की शांति को बाधित करने के गलत व्यवहार की कड़ी निंदा करता है। ये व्यवहार गलत है। गुरुद्वारा सभी समुदायों और बैकग्राउंड के लोगों के लिए खुला है। चीन के हांगझाऊ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का आज रविवार 1 अक्टूबर को 8वां दिन है। वहीं कल 7वें दिन यानी 30 सितंबर शनिवार को भारत ने 2 गोल्ड समेत 5 मेडल जीते और आज के दिन की शुरुआत सिल्वर मेडल के साथ हुई। अदिति अशोक ने गोल्फ में सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके अलावा राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर और प्रीति ने वुमेन्स टीम इवेंट ट्रैप शूटिंग में सिल्वर जीता। कायन चेनाई, पृथ्वीराज टोंडीमन और जोरावर सिंह ने मेंस टीम इवेंट ट्रैप शूटिंग में गोल्ड पर कब्जा जमाया है। वहीं कायन चेनाई ने मेंस ट्रैप शूटिंग में ब्रॉन्ज भी जीता है और इसी के साथ भारत के कुल मेडलों की संख्या 42 हो गई है, जिसमें 11 गोल्ड, 16 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। साथ ही बता दें कि मेडल टेबल में चीन सबसे आगे है, वहीं जापान दूसरे, कोरिया तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। तेलंगाना में बीजेपी द्वारा 1 और 3 अक्टूबर को आयोजित की गई रैलियों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना पहुंचे। बता दें कि तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं इस बीच खबर है कि पीएम मोदी की इस तेलंगाना यात्रा से पहले राज्य के सत्तारूढ़ बीआरएस ने पोस्टर वॉर छेड़ दी है। दरअसल बीआरएस द्वारा राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री की आलोचना वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि हमारे गठन का अपमान करने के बाद मोदी को तेलंगाना आने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही पोस्टर में वह दिन और तारीख भी लिखी गई है जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना को लेकर बयान दिया था। पोस्टर में कहा गया है कि 2018 के बाद से ही बीजेपी तेलंगाना को लेकर गलत बयान देती रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों पीएम मोदी ने तेलंगाना पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बच्चे को बचाने के लिए मां को मार दिया गया। वहीं बीआरएस की इस पोस्टर वार का जवाब देते हुए बीजेपी समर्थकों द्वारा भी राज्य में पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री केसीआर पर भ्रष्ट सीएम होने का आरोप लगाया गया है। विमानों में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में 5% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 209 रुपए बढ़ाई गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। कल रविवार 30 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एविएशन टरबाइन फ्यूल का दाम 5% यानी 5,779.84 रुपए प्रति किलो लीटर तक बढ़ गया है। इसका मतलब ये कि 1,12,419.33 रुपए में मिलने वाला एटीएफ अब 1,18,199.17 का हो गया है और वहीं कमर्शियल सिलेंडर जो कि अब तक 1,684 रुपए का मिलता था वो अब 1,731.50 रुपए में मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।